बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। हमने शुरू किया था फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 वैरायटीज़ ऑफ लाइफ या बायोडाइवर्सिटी के नाम से वो चैप्टर जाना जाता है। उसमें हमने वायरसेस वाला टॉपिक जो है उसको हम क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। आज की वीडियो में हम एक शॉर्ट कह लें, एमसीक्यू टाइप कह लें या शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। अब वायरसेस की डिफरेंट तरह की क्लासिफिकेशन है या वायरसेस को डिफरेंट तरह की क्लासीफाई किया जाता है डिफरेंट तरह के ग्रुप के अंदर। तो इनकी जो क्लासिफिकेशन है इसकी क्या बेस है, किस बुनियाद पे वायरसेस को क्लासीफाई किया जाता है, डिफरेंट तरह के एग्ज़ाम में उसको क्या किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। अगर हम बात करें वायरसेस की क्लासिफिकेशन की तो डिफरेंट तरह के वेज हैं, डिफरेंट तरह के मेथड्स हैं जिनकी बुनियाद पे वायरसेस की क्या की जाती है, क्लासिफिकेशन की जाती है और उनको क्या दिया जाता है, उनके नाम दिए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कि वायरसेस की जो क्लासिफिकेशन है बाज़ दफ़ा इसको किसकी बेस पे दिया जाता है, होस्ट सेल की बेस की वजह से भी वायरसेस को क्या दिया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। होस्ट सेल कौन कौन सा हो सकता है, एनिमल सेल हो सकता है, प्लांट सेल हो सकता है या कोई भी बैक्टीरियल सेल हो सकता है। तो इन सेल के अंदर जब हम वायरसेस को देखेंगे तो इन सेल के अकॉर्डिंग उसको क्या कर देंगे, क्लासीफाई कर देंगे। उसके अलावा क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो वायरसेस के ऊपर एक खास तरह का स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली अगर मैं एक छोटा सा वायरस ड्रा करता हूँ, जैसा कि ये एक HIV वायरस है, तो ये इसकी बॉडी के अंदर इसका क्या होता है, बेसिकली बुलेट शेप एक क्या कहते हैं, ये वाली जो चीज़ है ये कैप्सिड है, ठीक है। तो इस कैप्सिड की बेस पे भी वायरस को क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। तो आप बुक में दो वायरस का नाम आप जिक्र कर चुके हैं, जैसा कि एक हर्पेक्स वायरस है, एक अडीनो वायरस है। तो हर्पेक्स वायरस के कितने कैप्सिड में भी जो छोटे यूनिट है बेसिकली वो क्या है, कैप्सोमार है। तो उन कैप्सोमार की तादाद की वजह से इनको क्या कर दिया जाता है, नाम दे दिया जाता है हर्पेक्स। एक ऐसा क्या कहते हैं वायरस है जिसके अंदर ये जो कैप्सोमार का नंबर है वो कितना है, वो बेसिकली 162 है। और अडीनो वायरस के अंदर जो कैप्सोमार की तादाद है, कैप्सोमार का जो नंबर है वो कितना होता है, 252 है। तो इस कैप्सूल की बेस पे इस वजह से भी हम वायरस को क्या कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं। इसके अलावा डिफरेंट तरह के मोड ऑफ एक्शन को देखते हुए भी हम क्या कर देते हैं, वायरस को क्लासीफाई कर देते हैं। उसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, जीनोम, क्योंकि ओबियसली कोई भी वायरस होगा उसकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ जीनोम होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। अब जेनेटिक मटेरियल या इसको न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे, तो इसके अंदर दो चीज़ें आ सकती हैं। वायरस के अंदर दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, या तो उसकी बॉडी के अंदर DNA होगा या RNA होगा। तो DNA है तो उसको देखा जाएगा कि वो डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है, या सिंगल स्टैंडर्ड है। तो इसको देखते हुए भी हम क्या करेंगे, वायरस को क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। उसके अलावा बात की न्यूक्लिक एसिड में क्या हो सकता है, RNA हो सकता है। तो RNA भी इसी तरह से ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA भी हो सकता है और इस तरह से ये क्या हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड RNA भी हो सकता है। तो इसको देखते हुए वायरस को क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। तो एक मेथड ये है कि जीनोम को देखते हुए हम वायरस को क्या कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं। उसके अलावा इसकी क्लासिफिकेशन की बुनियाद इनवेल्प को भी बनाया जाता है, क्योंकि ये जो इनवेल्प है सारे वायरस के ऊपर मौजूद नहीं होता। तो इसको देखते हुए बात दफा कुछ वायरस के ऊपर ये जो इनवेल्प है ये क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो उन वायरस को क्या बोलेंगे, उन वायरस को बोलेंगे इनवेल्प्ड वायरस। उनको क्या बोलेंगे, इनवेल्प्ड वायरस। और जिन वायरस के ऊपर ये वाला जो इनवेल्प है, जैसा कि इस HIV के बाहर एक क्या कहते हैं, इनवेल्प होता है, ये वाला लिपोप्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। तो इन वायरस को जिनके बाहर ये वाला इनवेल्प एब्सेंट होगा उनको क्या बोलेंगे, नेक्ड वायरस। मीन उनकी बॉडी के अंदर सिर्फ कैप्सिड होगा, बाहर वाला इनवेल्प मौजूद नहीं होगा। तो जिनके ऊपर मौजूद होगा उसको क्या बोलेंगे, इनवेल्प्ड वायरस। तो HIV क्या है, ये एक इनवेल्प्ड वायरस है। लेकिन कुछ ऐसे वायरस भी हैं जिनकी बॉडी के ऊपर या जिनके बाहर ये कवर नहीं होता, उनको क्या बोलेंगे,
नेक्ड वायरस या नॉन इन्फेक्ट वायरस बोला जाता है। उसके बाद सबसे जो मेन इसकी क्लासिफिकेशन की बेस और ये एमसीक्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी मॉर्फोलॉजी देखी जाती है, उसकी शेप देखी जाती है। वायरसेस को फिर हम क्लासीफाई करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कुछ वायरसेस होते हैं जिनकी शक्ल क्या होती है, बिल्कुल स्फेरिकल होती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी शेप क्या होती है, बिल्कुल इस तरह से रॉड शेप होती है। और जैसा कि आपने पढ़ा बैक्टीरियोफेज को देखा हमने, डिटेल से इसके स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया। टेडपोल शेप है उसकी, ठीक है। उसके बाद आइकोसाहेड्रल, बेसिकली ये एक पॉलीहेड्रल जिसके बहुत ज़्यादा फेस होते हैं, और आइकोसाहेड्रल ये एक टाइप है पॉलीहेड्रल वायरसेस की जिसके क्या होते हैं 20 फेस होते हैं, जिसके क्या होते हैं 20 फेस होते हैं। तो ये हमने इन वायरसेस को क्लासीफाई किया इसकी मॉर्फोलॉजी की बेस पे। तो ये डिफरेंट तरह के क्या थे, मेथड थे जिनकी बेस पे हमने क्या किया, वायरसेस की हम क्या करते हैं क्लासीफाई करते हैं और वायरसेस को हम क्या करते हैं स्टडी करते हैं। तो ये एमकैट के हवाले से और एमकैट के एमसीक्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट था कि वायरसेस को किस तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है, या शॉर्ट क्वेश्चन के रिलेटेड बहुत ही अहम वीडियो थी। तो उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर को बड़े ध्यान से सुना होगा। अगर कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।